नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे अयोध्या में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में जमकर जश्न मनाया गया। जगह जगह मंदिरों में पूजा अर्चना हुई, साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में भंडारे का भी आयोजन किया गया। वहीं अलीगढ़ में भी जनता के साथ साथ प्रशासन भी जश्न में डूबा हुआ नजर आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अधिकारियों को भी मंदिर में पूजा अर्चना करवाने के दिशा निर्देश दिए गए थे, जिनका पालन डीएम अलीगढ़ इंद्र विक्रम सिंह करते हुए नजर आए। उनके द्वारा अलीगढ़ के खेरेश्वर धाम के नाम से मशहूर प्राचीन शिव मंदिर पर पूजा अर्चना की गई। सपरिवार पूजा अर्चना के दौरान उनके द्वारा मंदिर की विशेषताएं भी बताई गई। दरअसल थाना लोधा क्षेत्र में स्थित प्राचीन शिव मंदिर खेरेश्वर धाम का है, जहां सदियों पुरानी विशेषता के अनुसार यहां शिवलिंग धरती से उत्पन्न हुए थे। यही कारण है कि इस जगह की मान्यता काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आसपास के क्षेत्र के साथ साथ दूर दराज से भी यहाँ लोग आकर जलाभिषेक करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद पाते हैं। प्राचीन और बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है, तो यहाँ पर आज हवन का कार्यक्रम था। उसमें मेरे द्वारा भी अपने पूरे परिवार के साथ प्रतिभाग किया गया है और श्रद्धालु बड़ी संख्या में जलाभिषेक कर रहे हैं। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक तरीके से अवतरण हो रहा है। अयोध्या धाम उसके लिए सजी हुई है। आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, ये हिंदू जनमानस के लिए बड़ी गौरव की बात है। तो इसमें सब लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, हम लोग भी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। सर, आज पर्याप्त एवं समुचित इंतजाम लिए गए हैं, लेकिन एक बात हमको आपको सबको जान लेनी चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा की स्थापना के लिए थे। वो भगवान से ज़्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो उस नज़रिए से भी अगर आप देखा जाए तो जो समाज है उसमें एक व्यवस्था बनाने की दृष्टि से क्या मानक होने चाहिए राजा के, इसको तो स्वयं भगवान राम ने अयोध्या में और अपने त्रेता युग में जब उनका अवतरण हुआ था तब उन्होंने स्थापित किया है। वो तो जीवित उदाहरण है हम सब के लिए कि एक प्रशासक को कैसा होना चाहिए, एक राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजावत्सल कैसे होना चाहिए, सबको लेकर कैसे चलना चाहिए। परिवार की जो मर्यादा होती है उसमें पुत्र का धर्म क्या होता है, भाई का धर्म क्या होता है, एक पति का धर्म क्या होता है, ये सब उन्होंने स्वयं जीवित रहकर भोग कर दिखाया है। हम लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए समाज में जितने भी अंग हैं, चाहे वो अन्य धर्मावलंबी ही क्यों ना हो, उनके लिए भी वो मार्गदर्शन का ही कार्य करते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के मदरसे में राम धुन पर रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों ने खूबसूरती के साथ राम धुन गाया, वहीं भजन कीर्तन भी किया गया। मदरसा चाचा नेहरू स्कूल पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की पत्नी सलमा अंसारी चलाती हैं। ये स्कूल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से चंद कदमों की दूरी पर बंगाली कोठी भमोला रोड पर बना हुआ है। इस दौरान छात्रों ने राम दरबार की प्रतिमा रखकर पूजा अर्चना की। छात्राओं ने भी आराध्य भगवान राम के लिए भजन गाया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास पूरे देश में मनाया गया। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर को लेकर जितनी खुशी हिंदुओं में है, उतना ही उत्साह मुसलमानों में भी देखने को मिला। सर, आज मदरसा चाचा नेहरू में किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया? आपको मालूम है पूरा भारतवर्ष जो कार्यक्रम कर रहा है, इस अवसर पर वही कार्यक्रम हमारे यहाँ भी आयोजित किया गया है। आपने उसकी रिपोर्टिंग भी की है, देखा भी है आके बच्चे कितने खूबसूरती के साथ, कितनी श्रद्धा के साथ यहाँ अपने भजन कीर्तन कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हो सकती थी वो उन्होंने की हैं, बहुत मेहनत की है, उस मेहनत के साथ उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अयोध्या जैसा ही दैवीय वातावरण देखने को मिला। श्री राम जन्मभूमि मंदिर उत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जहां महानगर अलीगढ़ के श्री रामलीला भवन से श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ 5 वर्षीय कन्या ने अपने कर कमलों से किया। इस शोभा यात्रा में 1 दर्जन संकीर्तन मंडलों ने सहभागिता की। इनमें प्रमुख रूप से श्री राधे राधे प्रभात फेरी संकीर्तन मंडल, महाकालेश्वर मंदिर, गांधी बाड़ा, बाबा नीम करौली धाम संकीर्तन मंडल आदि ने भाग लिया। इसके साथ ही दर्जनों सामाजिक संगठनों ने इसमें सक्रिय सहभागिता निभाई, जिसमें सासनी गेट औद्योगिक वेलफेयर सोसाइटी के साथ ही पूर्व सेना अधिकारियों का संगठन जाबाज सर्व जैन समाज समन्वय समिति, श्री अक्रूर युवा संगठन सहित बजरंग बल के सैकड़ों युवाओं की भागीदारी रही। शोभा यात्रा में अलीगढ़ की धरती पर जन्मे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के सूत्रधार स्वर्गीय अशोक सिंघल व श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए अपनी सत्ता का बलिदान करने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण
सिंह के चित्रों को जीपों पर सुसज्जित कर श्रद्धापूर्वक निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोभा यात्रा में सजीव विशाल हनुमान जी की झांकी भी रखी गई, जो झूमते हुए बजरंगियों के साथ चल रहे थे। इसके साथ ही शोभा यात्रा में अलीगढ़ के एक और महान व्यक्तित्व का श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अप्रतिम योगदान रहा, वो थे महान संगीतकार स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन। इस शोभा यात्रा में उनको भी हार्दिक पुष्पांजलि अर्पित की गई। मुख्य डोले में विराजमान श्री राम लक्ष्मण व जानकी माता की सैकड़ों स्थानों पर पुष्प वर्षा के साथ आरती की गई। वहीं श्री सत्य प्रकाश नवमान तत्कालीन दुर्गा वाहिनी प्रांत संयोजिका डॉक्टर पद्मा शर्मा, महानगर संयोजिका पूनम बजाज, एडवोकेट आदि को सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉक्टर ऋषभ देव शर्मा, अरुण वाजपेयी आचार वाले, गौरव शर्मा, मुकेश सिंघल लिम्का, दीपेंद्र गुप्ता, नवीन अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। ये किस कार्यक्रम से संबंधित है, क्या है ये कार्यक्रम? देखिए, सभी को पता है अयोध्या जी में रामलला विराजमान हो रहे हैं और मुझे लगता है सनातन धर्म में जितने भी उत्सव और पर्व हैं उससे बड़ा उत्सव आज का है। अगर बात अयोध्या की करें तो अयोध्या तो छोड़ दीजिए, आधा विश्व आज राम से सराबोर है। चाहे वो सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो, चाहे वो सड़कें हो, घर हो, मकान हो, सब राम में हो चुका है। और इसी कड़ी में एक छोटा सा प्रयास, यहाँ एक शोभा यात्रा को हमने निकाल के किया है। मैं दोबारा बता दूं, ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा नहीं है, क्योंकि राम के लिए इतिहास लिखूं ये मेरी हैसियत नहीं है। जो राम जी ने चाहा वो कर दिया और जो आगे वो करेंगे वो मुझे स्वीकार है। हजारों युवाओं का जनसैलाब इस शोभा यात्रा में उतरा है और शोभा यात्रा को हरी झंडी ना हमने किसी नेता से दिखवाई, ना किसी अभिनेता से दिखवाई, 5 वर्षीय वाल्मीकि कुटिया से दिखवाई। वो इसलिए हमारे लिए वो बहुमूल्य इसलिए है क्योंकि राम तक जाने का रास्ता महर्षि वाल्मीकि ने हम सबको बताया। और वास्तव में वाल्मीकि समाज का जो त्याग है सनातन धर्म के लिए, उसके लिए मैं निशब्द हूं। हजारों की संख्या में यहाँ जनसैलाब उमड़ा है। और अगर बात अलीगढ़ की करें तो मुलायम सिंह ने जब पुलिस से गोली चलवाई थी राम मंदिर आंदोलन के दौरान, तो एक परिवार का एक केवल इकलौता व्यक्ति शहीद हुए थे अलीगढ़ से, स्वर्गीय भगवान सिंह जी। उनके परिवार को बुलाकर मंच पर हमने सम्मानित किया है। उनके अलावा 10 प्रतीकात्मक सम्मान हमने कार सेवकों को और दिया है। आपका नाम और पद क्या है जी, आपका नाम और पद? मेरा नाम गौरव शर्मा है और इस जो ये यात्रा निकल रही है भव्य दिव्य यात्रा, इसका संयोजक हूँ। वैसे बजरंग बल का संयोजक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना गभाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो लूट में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी है और उसका पुलिस हिरासत में इलाज चल रहा है। वहीं मुठभेड़ के दौरान उसके साथी मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम विपिन उर्फ शौर्य बताया है। पुलिस पूछताछ में उसने अपने फरार साथियों के नाम साजिद, अनवर, प्रवीण बताए हैं। वहीं फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है, उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना गभाना पर 11 जनवरी 2024 को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें दिल्ली से आने वाली एक टैक्सी के चालक के साथ उसी गाड़ी में सवार 4 सवारियों ने उसकी गाड़ी मारपीट कर और तमंचा दिखाकर लूट ली थी। साथ ही में चालक का मोबाइल फ़ोन भी इनके द्वारा लूट लिया गया था। इस संबंध में अवगत कराना है कि आज सुबह यानी कि 22 जनवरी 2024 के भोर में उनमें से एक मुख्य अभियुक्त विपिन उर्फ शौर्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के दौरान विपिन द्वारा अपने बचत में पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई थी, जिसके चलते आत्मरक्षा में पुलिस ने जब फायरिंग की तो विपिन के पांव में गोली लग गई। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है और जिससे आपको अवगत कराया जाएगा और जल्द ही अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सोमवार को शिव मंदिर अम्बेनगर तालसपुर गेट के पास रामघाट रोड में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ हुआ। अवस्थी ज्योतिष संस्थान के आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी ने विघ्न विनायक गणेश जी के पूजन के साथ सभी देवी देवताओं का पूजन एवं भगवान राम का अभिषेक करवाकर सुंदरकांड पाठ आरंभ करवाया। सुंदरकांड पाठ के बाद गायक पंडित नरेश व्यास ने मनमोहक भजन गाए। इसके बाद महाआरती हुई एवं प्रसाद वितरण हुआ। मुख्य रूप से हरिओम सिंह, फौजी भुवनेश शर्मा, पंडित भानु प्रकाश शर्मा समेत सभी भक्तगण उपस्थित रहे। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय श्री राम।
मैं आपके साथ आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी ज्योतिष संस्थान अलीगढ़ से। आइए, भगवान राम 550 वर्षों के बाद अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। पूरे विश्व में अपार खुशी का माहौल है, पूरा विश्व हो रहा है राममय। सभी ने आज दीपावली का महापर्व मनाया, क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष वनवास काल से जब अयोध्या में आए थे तो हम सब लोगों ने मिलकर बनाया था दीपावली। आज प्रभु राम, मेरे हृदय के राम, इष्ट देवता राम, जगत के पालनहार प्रभु मेरे राम लला 550 वर्षों के बाद आज विराजमान हुए हैं अपने जन्म स्थान अयोध्या धाम में, मां सरयू के तीर में अपने जन्म स्थान में प्रभु विराजमान हुए हैं। अलीगढ़ हुआ राममय। आज मां पीताम्बरा पीठ में भव्य 1100 दीपकों से भव्य रामलला की भव्य महाआरती की गई। सभी मां पीताम्बरा सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी उपस्थित रहे। शिव मंदिर अंबेनगर में बड़े भव्य तरीके से अवस्थी ज्योतिष संस्थान के तत्वाधान में सुंदरकांड का पाठ हुआ। इसके बाद भव्य महाआरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ एवं भंडारा हुआ। आज राममय हुआ अलीगढ़। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के नगर पंचायत कौड़ियागंज में प्राचीन दाऊजी महाराज के मंदिर पर सभी ग्राम वासियों के सहयोग से अखंड पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। महंत स्वामी मानव सारस्वत ने बताया कि ये कार्यक्रम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ और रामचरित मानस अखंड पाठ किया गया, साथ ही प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष कुलदीप सिंह लोधी, नीरज शर्मा, कमल अग्रवाल, संजीव जैन, सुमित मिश्रा, मीडिया प्रभारी योगेश शर्मा, बिट्टू वाजनेव, डॉक्टर मनोज सुभाष एवं सभी नगरवासी मौजूद रहे। कौड़ियागंज में अयोध्या में हो रही श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री दाऊजी मंदिर पर राम भक्तों द्वारा सुंदरकांड एवं भंडारे के साथ साथ लाइव प्रसारण अयोध्या का दिखाया गया और उसके बाद 501 दीपक जलाकर भगवान श्री राम की एक विभूतित दीपोत्सव के रूप में मनाया गया और यहाँ पर सभी कस्बे के सभी राम भक्तों में जोश था। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।